परम प्रेम मेरे भाई बहन, विसर्जन विधि स्वयं विसर्जन हम माता रानी के कलश का मूर्ति का कैसे करें। निवेदन है संभव तो आचार्यों पुरोहितों को बुला के उनके द्वारा संपन्न कराएं। स्वयं करना है तो जैसे आप नित्य माता रानी जी की पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, पूरे परिवार सामने खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, ऐसा करके नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद आप अगर बैठने में परेशानी नीचे तो कुर्सी पर बैठ जाइए, नीचे आसन रख लीजिए पैरों में, और नहीं नीचे बैठ सकते नीचे बैठ जाइए, हाथ में जल ले लीजिए और जो मैं बोलता हूं वो बोल करके आगे माँ के अर्पण कर दीजिएगा। तो अभी क्या संकल्प लेना है तो आप चाहे जहां पर है, ऐसा कॉमन संकल्प मैं बोल रहा हूं, कहीं पर कोई भी कभी भी कर सकता है। तो आद्य पूर्वोपचार देवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्य तिथौ गोत्रहा, मन में बोल लीजिएगा काश्यप गोत्र उत्पन्नो हम। अगर गोत्र मालूम है तो गोत्र ले लीजिए, नहीं तो सभी लोग बोल सकते हैं काश्यप गोत्र उत्पन्नो हम। अपना नाम ले लीजिए, अमुक को हम, अथवा देवियां हैं तो देवी अपना नाम ले लें, बोलेंगे देव्यो हम, सपरिवार सहितो हम। सब लोग बोलेगा अद्य अस्मिन शारदीय नवरात्रि मध्ये मां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी राजराजेश्वरी दुर्गा देव्यस्य कलशोपरि स्थापन कर्मणः संपूर्णता सिद्ध्यर्थम अद्य मां भगवती कृपा प्रसादात अस्मिन् नवरात्रस्य परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम नमस्कार पूर्वकम विसर्जन कर्म महम करिष्ये। ऐसा आप केवल सुन लीजिएगा और सुन के नीचे जल अर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद पुनः सब लोग हाथ जोड़ करके माता जी से क्षमा मांग लीजिएगा। हमसे, हमारे परिवारजनों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा करें। हमारे जीवन में हर जगह विराजमान रहें। इस मूर्ति के रूप में, इस कलश के रूप में जहां से आई हैं वहां प्रस्थान करें। बाएं हाथ में चावल रख लीजिएगा और दाहिने हाथ से सर्वप्रथम माता जी के चरण में, फिर जो है उनके ऊपर, फिर हाथ पे, और फिर अगर कलश है तो कलश के ऊपर में, फिर दिया में या सुपाड़ियों पे नवग्रह इत्यादि बनाया है, गौरी मैया को बनाया है, तो हर जगह दोन दाना चावल थोड़ा अर्पण कर दीजिएगा। इन मंत्रों को सुनते हुए प्रारंभ कीजिए। ओम यान्तु देव गण सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च अम्बे मातु की जय। ऐसा करके शब्द का चढ़ा दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा और उसके बाद में सामग्रियों को हटाना है। अब सामग्री में जो अच्छा हो, जैसे साड़ी इत्यादि आपने चढ़ाया, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाया है, आचार्य पुरोहित आए तो उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिया वो आपने रख लिया। अगर वो नहीं आए हैं तो कुछ अपना आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा रख लीजिए। जो सबसे अच्छा हो उन चीजों को आप जो है, जो सबसे अच्छा हो उन चीजों को आप ले जा करके और अपने आचार्य पुरोहित को दे दें, अथवा उनको जो है बुला करके प्रणाम करके जो दक्षिणा इत्यादि चढ़ाए हो, जो अच्छा फल हो, मिठाई हो, पंचमेवा हो, जो भी सामग्री लगे कि हाँ उनको मिलकर के वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो सारी सामग्री उनको दे देना चाहिए। कुछ प्रसाद वितरण कर देना चाहिए। और दशमी में जो है जो जवारे हैं वो थोड़ा निकाल करके कान में अपने लगाना चाहिए। और इसके साथ में ही जो मेन कलश है, कलश के ऊपर का नारियल है, उनका विसर्जन कर देना चाहिए। नारियल को चाहे तो बांध के रख भी सकते हैं, बाकी चढ़ा हुआ नारियल आप जो है फोड़ करके बांट सकते हैं, खा सकते हैं। और इसके साथ में जो कपड़ा है नीचे का वो धो धा करके रख सकते हैं। अच्छा है तो आचार्य पुरोहित को दे सकते हैं। जो भी रुपया पैसा आपने चढ़ाया है, कलश के अंदर का पैसा और सुपारी अपने तिजोरी लॉकर में रख दीजिए। और जो रक्षा इत्यादि है वो बच्चों को बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दिया है, दिया में घी 1 दिन तक चले उतना रखिए, बाकी तो बुझाना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, जो मृतिका का दिया है वो ले जाकर के लोग विसर्जन में वहां पे रख आते हैं, नदी किनारे अथवा तालाब किनारे। जैसी परंपरा हो वैसे कीजिए। अगर घर में रखा है तो उसमें घी डालना बंद कर दीजिए जब तक चलता। हाँ, संध्या काल तक चले इतना अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। माता रानी आप लोगों का व्रत पूर्ण करें। जय सिया राम।